लोगों को हमारे देश उन्होंने देशव्यापी इस आंदोलन को करने की बात कही है और हमारे झारखंड राजा जी रूरल अध्यक्ष राकेश का महतो जी, आप बताइए मेल खाता है। आज सबसे बड़ा खतरा है आरएसएस को, तो वो खतरा है आदिवासी विचारधारा से, क्योंकि आदिवासी समाज में कोई भी जाति प्रथा नहीं है, कोई भी जाति प्रथा नहीं। और आज यही कारण है कि अपने षड्यंत्र करके आदिवासी समाज को भी मनुवादी सोच से, मनुस्मृति विचारधारा से चलाना चाहता है आदिवासी समाज को। और ये सब बोलिएगा तो इन लोगों का पेट में दर्द भी होता है। आज शाम में खूब गरियाएगा हमको, मगर सच्चाई है तो बोलना तो पड़ेगा। सच्चाई है तो हमको बोलना, आपको बोलना पड़ेगा। और सच्चाई से ये लोग डरते हैं, समानता से डरते हैं, इक्वालिटी से डरते हैं। और यही कारण है कि यही ताकतें थे जिसने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाया। यही ताकत है जो आज के दिन में राहुल गांधी जी के नाम से थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि समानता का बात राहुल गांधी जी करते हैं। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी दलितों का खाओ को बेचते थे, उनको सम्मान देते थे। आज ये समानता का व्यवस्था नहीं चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था चाहते हैं। और इसी जाति व्यवस्था में आदिवासियों को भी खींचना चाहते हैं। मगर आदिवासी जिससे आज ये पूरा देश दुनिया सीखा, आज ये लोग बताएंगे कि आदिवासी को कौन सा धर्म में जाना चाहिए। आदिवासी खुद से तय करेगा, आदिवासी खुद से तय करेगा कि उसको सरना धर्म में जाना है, ईसाई धर्म में जाना है, बौद्ध धर्म में जाना है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 वो अधिकार आपको और हमको देता है कि हम कौन धर्म में। और पॉलिसी विशेषकर नीति निर्धारण में बेहतर जानकारी रखने वाले हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय राजू साहब, हमारे झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रीय आदरणीय मोदी जी से ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले 15 दिनों के अंदर जातीय जनगणना की शुरुआत आप बिहार से करते तो समझ में आएगा कि सचमुच केंद्र सरकार जातीय जनगणना की बात के लिए सहमत है। सबसे बड़ी बात यह है, ये उनकी नीति में नहीं, उनके नियत में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नियत से देश का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, कभी भी उन्होंने इनके हित की बात नहीं की। 15 वर्षों से शासन में, अब वो समय आ रहा है उनका, 15 वर्ष पूरा हो जाएगा 2019। एक भी उदाहरण बता दीजिए। मैं श्री के राजू सर को ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये मांग किया कि बिरसा मुंडा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार करे, लेकिन कभी भी उन्होंने बिरसा मुंडा आदिवासी विश्वविद्यालय की बात नहीं करी। सब नहीं है हमारी आबादी, और आदिवासियों की आबादी बड़ी है। आदिवासियों को बोलने का काम करें, तभी यहाँ जनगणना होगा, तभी यहाँ पे आप जो है जातीय जनगणना जो है होगा। ये हमारा कहते हैं। मैं ज्यादा समय लेते हुए आदिवासियों को नहीं करते हैं। आदिवासियों के साथ हम खड़े लोग हैं। उसके बाद आज हमारे आदिवासियों की रक्षा के लिए, उनकी अस्मिता के लिए आपकी तादाद में यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जनता धर्म को जो हमारा पुराना मांग था, इसको आपने यहाँ पर लाने का काम किया।
और खास करके आज भाजपा को आईना दिखाने का जो आपने काम किया है, निश्चित तौर पर हम एक एक काम में से ये राजू साहब को बधाई देते हैं और आप लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सर कि राज दिया गया आदिवासियों के लिए, राज दिया गया मूलवासियों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का, झारखंड तो अलग बना लेकिन गलत हाथ में सत्ता चली गई। भाजपा के हाथों में सत्ता चली गई, 3 राज्य अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एक साथ अलग हुआ। वहां पर तीनों राज्य अलग हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी। आज मैं कहना चाहता हूँ चले जाइए छत्तीसगढ़, आप चले जाइए उत्तराखंड, कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन हमारा झारखंड जो है यहाँ आप देखिए राज्य बना, लेकिन मुझे हमारा विकास नहीं मिला। 18 साल भाजपा भाईमानों ने यहाँ का राज किया, लेकिन कभी भी किसी धर्म का सम्मान नहीं किया। आज बताइए आदिवासियों के लिए राज दिया गया, आज हमारा आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, उनकी पहचान खतरे में है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं। करोड़ आदिवासी, आज मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा लार्जेस्ट समूह है जिनका पॉपुलेशन है। सबसे पहले है हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद आपको सरना, उसके बाद में सिख, बौद्ध, जैन है। तो आज के तारीख में आदिवासियों का अस्तित्व पहचान के लिए आपको सरना कोड देना पड़ेगा। आज इनकी संख्या घट रही है, आज इनका अस्तित्व खतरे में है। तो मैं राहुल गांधी का आभार व्यक्त करूंगा कि देश के हर कमजोर वर्ग का भी वो साथ देते हैं और वर्ग का साथ देते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेसी लोग हैं, हम आदिवासियों का, पूरे देश के आदिवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। संख्या घटती, बीजेपी धर्मांतरण और बांग्लादेशी की वजह से आदिवासियों की संख्या। देखिए बीजेपी एक्चुअली वो धर्मांतरण कराना चाहती है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि आपने अन्य कोलम हटा दिया। 2011 में झारखंड प्रदेश में 50 लाख लोगों ने सरना कोड लिखा। आप बताइए वो कहाँ लिखेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि वो हिंदू में लिखें? कहने का मतलब ये है धर्मांतरण तो 50 लाख लोगों का आप एक बार में कराना चाह रहे हैं। तो आप जो है मीठा मीठा बोल करके आपको तर्क में जाना होगा। अगर 2011 तक कन्या कोलम था तो आपने क्यों हटाया? 2000 अभी का गन्ना में आपने क्यों हटाया इसको? जवाब दे भाजपा। आज के तारीख में भाजपा जो है सिर्फ लड़ाने भिड़ाने वाला पार्टी है, और वो जो है वो उनको तो आदिवासी सब पे बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि वे तो सरना को मानते ही नहीं। अब मात्र 1% लोग नहीं मानते, 1% लोग जो है वो सरना को नहीं मानते, बाकी तमाम लोग तो मान रहे हैं। तो 1% को लेकर के भाजपा चल रही है। आगे किस तरीके से आप लड़ाई लड़िएगा? सरकार में है यहाँ पे। देखिए अगर जो कोलम नहीं लगाइएगा तो एज राजेश कच्छप, कांग्रेस का विधायक हूँ, कांग्रेस का उप नेता भी, डिप्टी CLP हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आदिवासी हूँ। तभी कांग्रेस पार्टी ने मुझे रिजर्व सीट से टिकट दी। जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो मैं फिर इस गणना में पार्टिसिपेट क्यों करूंगा? मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, इसका मतलब कि मेरे जैसे और लोग होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको कोलम तो देना पड़ेगा। आप हंस के दीजिए, रो करके दीजिए। आदिवासियों के साथ आप छल नहीं करते। और राहुल जी का आभार, इस देश के मूलवासी समझते हैं आदिवासियों को।